अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। आज हम अपनी गल्फ़ सीरीज़ में बात करेंगे मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस जो कि दुबई में है। तो उसकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स आजकल ओपन है, तो हम उसके बारे में बात करेंगे कि कैसे जो भी इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप इसकी एप्लीकेशन में अप्लाई करना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। सब आपको वीडियो में जिस तरह हमारी पिछली वीडियोज़ में आपको गाइडेंस दी जाती है, इस वीडियो में भी प्रॉपर उसी तरह आपको गाइडेंस दी जाएगी। सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताया जाएगा। वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। तो चलते हैं हम अपने प्रोसेस की तरफ। ओके, तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने गूगल पे सर्च कर लेना है मोहम्मद बिन ज़ायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस। इस तरह की आपके पास वेबसाइट सबसे पहली वेबसाइट ही होगी आपकी। इस तरह की आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ कुछ आपको टैब नज़र आ रहे हैं, अबाउट, स्टडी, रिसर्च, इनोवेट, स्टूडेंट रिसोर्सेज एक्सेट्रा। साथ ही आपको अप्लाई नाउ भी नज़र आ रहा है, तो इसको हम बाद में आते हैं। यहाँ पर नीचे भी आपको अप्लाई नाउ आ रहा है, रिसर्च एंड देन सस्टेनेबिलिटी। उसके अलावा जो बैचलर कुछ नए प्रोग्राम्स इनके आए हैं, जैसे बैचलर्स ऑफ साइंस इन एआई एंड मास्टर्स इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नीचे आप एक्सप्लोर भी कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, अंडर ग्रेड के, मास्टर्स के और पीएचडी के कौन-कौन से प्रोग्राम्स हैं इनके पास। उसके अलावा ये कुछ उनकी ग्लोबल रैंकिंग है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी भी है। नीचे से आपने इसको गो थ्रू कर लेना है। तो अभी यहाँ पर मेरा अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ पे अप्लाई ना करूँगी, तो मैं डायरेक्ट जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उस पे चली जाऊँगी। तो उससे पहले मैं आपको जो ग्रेजुएट एडमिशन प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। जो इसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर ऑब्वियसली आपके पास स्टेम डिग्री होल्डर, क्योंकि एआई यूनिवर्सिटी है, तो आपको स्टेम डिग्री यानी कि कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इस तरह की डिग्रीज़ जो हैं वो आपके पास होना लाज़मी है। उसके बाद जो है सीजीपीए आपका 3.0 और 3.5 लाइक ऑन है एवरेज स्केल। 3 से अबव अगर जीपीए है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। उसके अलावा डिग्री अटेस्टेशन फॉर्म और सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फॉर द डिग्रीज एक्वायर्ड आउटसाइड द यूएई। लाइक अगर आपने यूएई से बाहर से जैसे पाकिस्तान से डिग्री की है, तो आपको उनका सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन चाहिए होगा। उसके अलावा जो अदर एलिमेंट्स होते हैं उसके अंदर आपकी सीवी आ जाती है। जीआरई अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है, ये मोटिवेशनल लेटर और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जो है तो इसकी ये आपने लिख लेना है। रिसर्च स्टेटमेंट जो आपकी है वो आपने लिख लेनी है। उसके बाद जो रिकमेंडेशन लेटर है वो करने, और इसके लिए आपका स्क्रीनिंग एग्ज़ाम भी होता है। तो जो आपके एमएससी प्रोग्राम्स हैं, अगर हम यहाँ पर क्लिक कर लें एमएससी के प्रोग्राम्स कौन से हैं, तो ये देखें आपके पास इस तरह मास्टर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, आप अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन, कंप्यूटर साइंस और मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स, इस तरह के काफ़ी प्रोग्राम्स हैं आपके पास, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आपका न्यू प्रोग्राम आया था अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद आपके पास पीएचडी के भी प्रोग्राम्स हैं। कुछ आपका एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है कि आपको जनरल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने एप्लीकेशन फिल करते हुए लगाने हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आपने पहले ही तैयार कर लेने हैं, जैसे कि आपकी एक जो एप्लीकेशन फॉर्म अभी हम फिल करेंगे, उसके बाद जो है हमारा सीवी हमें चाहिए, जो लाइक यूरोपास सीवी आप बना सकते हो, उसके लिए उसकी भी वीडियो बनी हुई है, आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके लाइक प्रॉपर आपको सीवी का प्रोसीजर मिल जाएगा कैसे बनानी है। उसके बाद आपकी ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। बैचलर्स आपका नहीं हुआ तो आपको डिग्री होप सर्टिफिकेट एक मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट की जगह पे। उसके अलावा अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और या फिर डिग्री सर्टिफिकेट जो है वो रिक्वायर्ड होगा। रिकमेंडेशन लेटर चाहिए पीएचडी के लिए 3 और एमएससी के लिए 2 लेटर। उसके बाद आपको रिसर्च की स्टेटमेंट चाहिए, और ये सिर्फ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए है। तो ये आपने ज़रूर लाज़मी देख लेना है। उसके बाद जो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस चाहिए, ये आपको ऑलमोस्ट हर प्रोग्राम के लिए, हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, और ये आपकी बेस होती है जैसे। उसके अलावा आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो मैं हर वीडियो में गल्फ़ की हर वीडियो में मैं बता रही होती हूँ कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर लाज़मी रिक्वायर्ड होता है। आईएलटीएस दो, टोफल दो, पीटीई दो, तो किसी भी तरह का लैंग्वेज प्रूफ आपको रिक्वायर्ड होता है। इसके बाद आपको एक वैलिड पासपोर्ट कॉपी चाहिए, और फ़ोटो विद अ वाइट बैकग्राउंड चाहिए। ये कुछ यूएई नेशनल्स के लिए अलग से रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है वो एक प्रिपेयर फॉर द स्क्रीनिंग एग्ज़ाम। उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा, द स्क्रीनिंग एग्ज़ाम इज़ योर फाउंडेशनल नॉलेज इन एरियाज़ रेलेवेंट टू योर प्रोग्राम। आप ये प्रोग्राम लाइक ये जो आपका 4 एप्लीकेशन का प्रोसेस है ना, ये आपको लाज़मी क्लियर एडमिशन के लिए आपको ये क्लियर करना ही होगा।
इस तरह का आपका एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा। सबसेट ऑफ एप्लीकेंट्स विल बी इनवाइटेड टू अ टेक्निकल इंटरव्यू विद द एडमिशन कमिटी। लाइक आपका जो पिछला नॉलेज है, ऑब्वियसली आपने बैचलर्स की डिग्री की हुई है स्टेम में, तो आपको आइडिया होगा, स्टेम वाले बच्चों को आइडिया होगा कि इंटरव्यू प्रोसीजर जो टेक्निकल इंटरव्यूज़ होते हैं वो किस तरह चलते हैं। उसके बाद जो आया है आपका वेट फॉर, आपने डिसीजन कर लेना है। कुछ डेट्स जो मैंने आपको बताई थी कि ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम्स की गुजर चुकी हैं, वो है CS, CV, NLP, ML वगैरह, उसकी डेट गुजर चुकी है। अभी हमारे पास ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो है और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी और जो मास्टर्स ऑफ अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इनकी जो डेडलाइन है वो ओपन है, तो हम इन्हीं में अप्लाई करेंगे अब। उसके बाद आपको स्कॉलरशिप्स के कुछ बेनिफिट्स बता देते हैं। तो उसके अंदर आपके पास आ जाएगा 100% ट्यूशन कवरेज आपकी होती है, मंथली आपको स्टाइपेंड मिलता है, UAE वीज़ा स्पॉन्सरशिप आपको मिलती है, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज आपको मिलती है इसके अंदर। उसके बाद जो है स्टूडेंट कैटेगरी, लाइक जो आपका MSc का अगर स्टूडेंट है, तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट है तो आपको 15,500 AED जो है वो पर मंथ आपको मिल रहा होता है। अब इस स्कॉलरशिप के अंदर आपका जो अकोमोडेशन होती है वो कवर नहीं होती, तो वो आपको खुद लाइक पे करनी होती है। तो यहाँ पर आपको उन्होंने जो ऑन कैंपस हाउसिंग जो एलोकेशन होती है वो कुछ डिस्काउंटेड होती है स्टूडेंट्स के लिए। तो आपको यहाँ पर उन्होंने लाइक स्पेसिफाई किया हुआ है, तो अगर आप ये लेना चाहें तो ये आपकी अपनी लाइक होती है, चॉइस होती है। इसके साथ ही अब हम चलेंगे अपने एप्लीकेशन प्रोसीजर की तरफ। ओके, तो यहाँ से अब आपने अप्लाई नाउ पे चले जाना है। अप्लाई नाउ पे जाएंगे तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जो हमारा एप्लीकेशन पोर्टल है। तो अब ये एप्लीकेशन पोर्टल मेरे पास इस तरह ओपन हो गया क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है अपना। तो आपके पास पहले आपको लॉगिन का पेज आएगा, तो वहाँ से आपने लॉगिन नहीं करना, तो आपने वहाँ से साइन अप करना है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो आपका पूरा, या वहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है कि आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं। तो वो सारा प्रोसेस करने के बाद आपके पास इस तरह का एप्लीकेशन जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है माई रिक्वेस्ट, माई एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम हमने पीछे भी जैसे देखा है। अभी हम यहाँ पर स्टार्ट योर एप्लीकेशन फॉर द सिलेक्टेड प्रोग्राम, यहाँ पर हम अप्लाई नाउ करेंगे। अप्लाई नाउ करने के बाद हम यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस आ जाएंगी, हमने अप्लाई किस में करना है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि अंडर ग्रेड प्रोग्राम है, ग्रेजुएट प्रोग्राम है और अंडर ग्रेड रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम है। तो यहाँ से हमने ग्रेजुएट प्रोग्राम्स पे चले जाना है, क्योंकि हमें ग्रेजुएट प्रोग्राम चाहिए। यहाँ से हमने मास्टर सेलेक्ट कर देना है। अगर आपको PhD चाहिए तो आप PhD सेलेक्ट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर आपके पास डिफरेंट जो प्रोग्राम नेम्स है वो आ गए हैं, और एप्लीकेशन उनकी जो क्लोजिंग डेट है वो आ गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रोग्राम्स की जो डेट है वो गुजर चुकी है 15 दिसंबर। तो यहाँ पर अगर हमारे पास, यहाँ पर हम देखें मास्टर्स इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसकी डेट अभी ओपन है। तो एप्लीकेशन ओपन डेट September 1। तो ये अभी हमारे पास ऑन गोइंग है। फाइनल सबमिशन डेडलाइन जो है वो February 27 है। अब फ़ी बेस्ड ऑफ 2 ईयर, इस तरह ये आपके पास कुछ इसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर आपके पास साइट पे आपको नज़र आ रहा होगा अप्लाई नाउ। आर यू श्योर यू वांट टू अप्लाई? यस, आपने यहाँ से यस अप्लाई कर देना है। यहाँ पर आपकी जो एप्लीकेशन है वो क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। एप्लीकेशन क्रिएट होने के बाद आपके पास इस तरह का पोर्टल खुल जाएगा, मास्टर्स इन अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो और सबमिट भी कर सकते हो। अभी आपका एप्लीकेशन स्टेटस जो है वो ड्राफ्ट पे है, और एकेडमिक टर्म जो है वो आपका फॉल 2026 है। अब यहाँ पर जो एप्लीकेशन के टास्क हैं, जैसे यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स का है, एकेडमिक हिस्ट्री आपने एंटर करनी है, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। तो यहाँ पर जो पर्सनल स्टेटमेंट है हम यहाँ पर इसको क्लिक कर लेते हैं, हमने स्टार्ट टास्क कर देना है। यहाँ पर जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे होती है, नेम आपका, फादर नेम, आपकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, जनरली यही चीज़ें पूछी जाती हैं। ये अभी लोड हो जाता है आपके पास। ये लोड होना शुरू हो गया। ये आपका जो जैसे पर्सनल फॉर्म टाइप, यहाँ पर जो नेम रखा हुआ था वो ऑलरेडी है। यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल। देन नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तान, PAK, सॉरी, पाकिस्तान। देन मदर्स नेशनैलिटी वो भी पाकिस्तान ही, या अगर किसी और है नेशनैलिटी कोई और तो आप वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपकी, जो भी आपकी कंट्री ऑफ रेजिडेंस है आपने वो एंटर कर देनी है। मैरिटल स्टेटस जो है वो
उसके बाद जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ में आपने यहाँ से लाइक कुछ भी सिलेक्ट कर लेना है, 2001 एंड देन 4 दिसंबर। ओके, यहाँ पे अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो स्ट्रीट एड्रेस आपने स्ट्रीट यहाँ पे आपने अपनी सिटी एंटर कर लेनी है, जो भी आपकी सिटी है। डू यू हैव अ वैलिड पासपोर्ट? यस। और यहाँ पर पासपोर्ट नंबर आपने एंटर करना है, इशू डेट, एक्सपायरेशन डेट, आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का लेटर, यस आई हैव। उसके बाद आपका पर्सन ऑफ डिटर्मिनेशन है वो आपने सिलेक्ट कर देना है, यहाँ पे आपने सबमिट टास्क कर देना है। सबमिट टास्क करने के बाद आपने बैक पे आ जाना है वापस से, और आपने नेक्स्ट टास्क की तरफ चले जाना है। अभी मेरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लाइक मैं आपको सिर्फ डमी डाटा के थ्रू दिखा रही हूँ, तो इस वजह से फिर लाइक जो है यहाँ पर अभी एडिट टास्क का भी ऑप्शन आ रहा है, तो आप एडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने एकेडमिक हिस्ट्री पे आ जाना है, ये वाला टास्क हमने स्टार्ट कर लेना है। इस टास्क को स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर हमने अपनी जो यहाँ पर आपने अपनी एकेडमिक हिस्ट्री जो है वो एंटर कर लेनी है, जो बैचलर्स की होगी। यहाँ से आपने पाकिस्तान सिलेक्ट कर लेना है। ओके, पाकिस्तान। और एजुकेशन लेवल आपका क्या है? आपका एजुकेशन लेवल जो है वो मास्टर्स, लाइक आपने अगर मास्टर्स किया है तो मास्टर्स, बैचलर्स किया है तो बैचलर्स। आपकी सब डिग्री क्या है? बैचलर्स ऑफ इन टेक्नोलॉजी या बैचलर्स ऑफ साइंस है। उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने अपना स्टडी प्रोग्राम ये सिलेक्ट करके सारा आपने जीपीए वगैरह एंटर करके तो सबमिट टास्क यहाँ से कर देना है। देन आपने फिर अगेन बैक पे आ जाना है। यहाँ पर फिर आपने आके जो अपना थर्ड टास्क है वो आपने थर्ड टास्क अपना स्टार्ट कर लेना है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, तो यहाँ पर हमारे थर्ड टास्क में आ जाता है कि एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री आपने एंटर करनी है अपनी, जो भी आपने पीछे इंटर्नशिप की हुई है या फिर अगर कोई जॉब की हुई है तो उसका लाइक जो आपने कहाँ पर जॉब की, कितने मंथ की, आप करंटली एम्प्लॉयड हैं या नहीं। अगर मैं नहीं हूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली जो है सबमिट टास्क आ जाएगा। अगर येस तो यहाँ पर आपने फिर अपना एम्प्लॉयर, करंट एम्प्लॉयर कौन है, आपकी पोजीशन क्या है और आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर क्या है, यहाँ से आपने करके तो सबमिट टास्क कर देना है। उसके बाद आपने बैक वापस लाइक आ जाना है। अब इसके अंदर कुछ जो आपके टास्क हैं ना वो ऑप्शनल भी हैं, तो बेहतर है कि आप उनको लाइक फ़िल करें। जैसे कि आपकी ये क्वालिफ़िकेशंस हैं, तो लाइक ऑप्शनल टास्क है लेकिन अच्छा इंप्रेशन होगा कि अगर आप इसको फ़िल करें। जैसे एग्जिस्टिंग क्वालिफ़िकेशंस नहीं है, मैं यहाँ पर अगर ऐड करूँ तो जो क्वालिफ़िकेशन टाइप है आपने वो एंटर कर देनी है कि आपने कोई इंटर्नशिप, एक्सचेंज प्रोग्राम, आपका कोई लाइक आपने कोई ऑनलाइन कोर्स कर लिए हैं जिस तरह के गूगल के, coursera से इस तरह के कोर्सेज़ होते हैं, आपने वो कर किए हैं अगर, तो यहाँ पर वो आपने एंटर करके नेम और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है और फिर आपने सबमिट कर देना है। तो बहुत ईज़ी है, तो अच्छा इंप्रेशन आता है आपकी प्रोफ़ाइल पे और आपकी एप्लीकेशन पे अगर आप ये चीज़ें फ़िल करते हैं। उसी तरह जो आपका अवार्ड्स और पब्लिकेशन वाला है तो वो भी आप, उसके बाद आपने जो मेन आपका पर्पस है वो रिकमेंडेशन लेटर जो कि रिक्वायर्ड है तो वो आपने करना ही करना है। आपने जो रेफरी है वहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, जो आपके रेफरी हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपके यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होंगे उनका, उनकी पोजीशन क्या है, जो है लाइक उनका आपने सिलेक्ट कर लेना है। प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, उनका नेम क्या है, लास्ट नेम, ईमेल, और दो आपको रेफरेंसेस चाहिए ना, तो आपने ये दोनों यहाँ पे फिल कर लेने हैं और यहाँ से भी आपने सबमिट जो टास्क है ना वो कर लेना है। उसके बाद आपने वापस बैक पे आ जाना है। वापस आने के बाद अब हमारे पास है रिव्यू एंड कंफर्म। अब यहाँ से हमने इसको जो भी है हमारा लाइक जो हमने इन्फॉर्मेशन फिल की है, हमने इसको रिव्यू करना है और देन हमने इसको कंफर्म कर देना है। रिव्यू एंड कंफर्म आ गया। रिव्यू एंड कंफर्म में आपने, जब आप MPZUI स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, मैंने आपको प्रोसेस में बताया था कि आपने स्क्रीनिंग एग्ज़ाम देना है, देन आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा। तो जब आप एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे तो आपके पास 10 कैलेंडर डेज़ आपको शो किए जाएँगे, उनमें से आपने एक सिलेक्ट कर लेना है अपने एग्ज़ाम के लिए। यहाँ से आपने आई अंडरस्टैंड कर देना है, डिक्लेरेशन भी आपने कर लेनी है। देन आपने यहाँ से सबमिट टास्क कर देना है और फिर आपने दोबारा से बैक चले जाना है। तो इस तरह जो आपके पूरे के पूरे 5 टास्क हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। और
तो टास्क कंप्लीट करने के बाद आपके पास यहाँ पर कुछ एडिशनल फाइल्स का आपको नज़र आ रहा है। लाइक आपको अगर कुछ लगता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो मेरी प्रोफाइल को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है, तो आप यहाँ पर वो एडिशनल फ़ाइल जो है वो अपलोड कर दें। इन टास्क को आप दोबारा से एडिट भी कर सकते हैं। देन आपने यहाँ से सबमिट एप्लीकेशन जब तक नहीं करनी, तब लाइक जब तक आपको मेल नहीं आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, तब तक लाइक ये अनफिनिश्ड है। तो आपने यहाँ से लाजमी इसको सबमिट करना है। और जो इसका एप्लीकेशन प्रोसीजर था वो यहीं तक था। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। उसके अलावा अगर आपको किसी और स्पेसिफ़िक स्कॉलरशिप पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लाज़मी बताइएगा, उसके ऊपर वीडियो बना देंगे नेक्स्ट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।